मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्य को किस प्रकार हम लोग इंग्लिश में किस स्ट्रक्चर पर बदलेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसे कहते हैं जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो और वर्तमान में भी वो कार्य जारी रहे, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रीता 5 वर्षों से प्रतीक्षा करती रही है। तो जो रीता जो है वो 5 वर्षों से प्रतीक्षा करती आ रही है, तो 5 वर्ष तो बीत गया, तो वो चला गया पास्ट में, लेकिन वो प्रतीक्षा करने का कार्य 5 वर्ष के बाद आगे भी कर रही है, तो वो प्रेजेंट में आ गया। तो जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट तक वो जारी हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आ रहा है या आ रही है इत्यादि रहे, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको समझते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से। पहला है मैं बोलता रहा हूँ, तो लास्ट में ता रहा हूँ आ रहा है। हम लोग गाते आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं आ रहा है। रीता 5 वर्षों से प्रतीक्षा करती रही है, तो ता रहा, ती रही, ते रहे या आ रही या आ रहा इत्यादि रहे, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक सेंटेंस को कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैव और हैज को रखेंगे, उसके बाद बीन को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी को रखेंगे, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो चलिए इस स्ट्रक्चर पर हम लोग एग्जाम्पल को बना करके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं बोलता रहा हूँ, तो मैं का इंग्लिश होगा आई के साथ आप लोग जानते हैं कि हैव होगा। एक बात ध्यान में रखना है, आई वी यू दे के साथ हैव बीन और ही सी इट नेम के साथ हैज बीन लगता है। तो यहाँ पर आई हैव बीन बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक और उसका चौथा फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग गाते आ रहे हैं, हम लोग का होगा यहाँ पर वी के साथ लगेगा हैव, तो वी हैव बीन। गाना का सिंग होता है तो इसका चौथा फॉर्म सिंगिंग हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। रीता 5 वर्षों से प्रतीक्षा करती रही है, तो इसको रीता है तो रीता के साथ हैज बीन होगा, तो रीता हैज बीन वेटिंग। कब से कर रही है, तो 5 वर्षों से, तो 4-5 यस। यहाँ पर 4 का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है यानी अनिश्चित समय है। कब 5 वर्षों से ये पता नहीं है, 2005 से 10 या 2010 से 15 या 2015 से 20 ये हमें पता नहीं है। टाइम तो है पर ये अनिश्चित समय है। अगर वही हमें पॉइंट ऑफ टाइम होता, निश्चित समय होता, तो हम सिंस का प्रयोग करते। तो इसलिए यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का प्रयोग होगा और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम 5 महीनों से यहाँ रह रहे हो, तो तुम का हो जाएगा यू के साथ लगेगा हैव, उसके बाद फिर बीन। यू हैव बीन रहना का लिव होता है तो इसका चौथा फॉर्म लिविंग होगा। यहाँ का हर कब से, तो 5 महीनों से, तो ये भी 5 महीना ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4-5 मंथ्स। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को तो हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए बस स्ट्रक्चर में एक बदलाव की ज़रूरत है, जो NOT नोट लगा देते हैं तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है और निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हम इसको पहले जानेंगे कि कैसे हम लोग बनता है, इसको एग्जाम्पल्स को हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है मैं 5 घंटों से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं का होगा आई के साथ लगेगा हैव। ये स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट को रख लिया, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या है कि मैं 5 घंटों से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग
फॉर यू। कब से? तो 5 घंटे से। तो 4, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 5 आवर्स। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 10 दिनों से वर्षा नहीं हो रही है। तो 10 दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। तो हम लोग इसको इट से बनाएंगे। तो इट हैज बीन, इट हैज नॉट बीन रेनिंग। कब से? तो 10 दिनों से। तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 10 डेज। इट का प्रयोग संभावना को दिखाने के लिए होता है। तो हम लोग इट का प्रयोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा वाक्य। वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो वह का हो जाएगा ही के साथ लगेगा हैज। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से? 2 दिनों से। तो ये अभी पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 2 डेज। अब हम लोग चौथा देखते हैं। हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। कब से? सुबह से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। कब से? तो सुबह से। तो इसमें सिंस लगेगा। तो सिंस मॉर्निंग। तो आज हम लोगों ने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अफर्मेटिव में किस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं और नेगेटिव में किस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, कि किस स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, पहले हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम और सीन्स का प्रयोग जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव में होता है, वैसे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में वैसे ही होता है। तो चलिए हम लोग बना करके एग्जाम्पल को और उसको बाद समझेंगे कि स्ट्रक्चर्स पर कैसे बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं बोलता रहा हूँ? तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आई है, तो आई में हैव लगता है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे कि हैव आई, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव हो गया, तो उसके बाद बीन, उसके बाद क्या है? बोलना का होगा स्पीकिंग। हम लोग इसको इजीली बना लिया कि हैव आई बीन स्पीकिंग। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। क्या हम लोग गाते आ रहे हैं? तो इसको में हम लोग है, तो यह इसमें भी हैव होगा पहले। तो हैव वी बीन सिंगिंग। तीसरा है क्या रीता 5 वर्षों से प्रतीक्षा करती रही है? तो रीता है, तो रीता के साथ हैज होगा। तो यहाँ पर होगा हैज रीता बीन वेटिंग कब से? तो 5 वर्षों से। तो 4 5 ईयर्स। हम लोगों ने इजीली स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बना लिया कि क्या सीता 5 वर्षों से प्रतीक्षा करती आ रही है। तो हैज रीता बीन वेटिंग फॉर 5 ईयर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा। क्या तुम 5 महीनों से यहाँ रह रहे हो? तो क्या पहले है, तो तुम के साथ हैव लगेगा। तो हैव यू बीन लिविंग हियर? कब से? तो 5 महीनों से। तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 5 मंथ्स। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के डबल इंट्रोगेटिव वाले वाक्य को कैसे हम लोग
बनाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि सबसे पहले वाई फैमिली को रखेंगे, उसके बाद हैव और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद बीन को, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। हम लोग एक बात याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स नेसेसरी है, चाहे वो हिंदी वाक्य में हो या अंग्रेजी वाक्य में हो, ये जरूरी होता है। तो आप बनाकर इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देना ना भूलें। अब पहला है आप क्या करते रहे हैं, तो आपका हो जाएगा आप क्या करते आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर यू नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग वाई फैमिली को रखेंगे, तो क्या का होता है वाट, क्या का होता है वाट। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट है आप, तो यहाँ पर हैव लगेगा, वाट हैव यू बीन। वर्ब क्या है, इंतजार करना, तो करना का होता है डू, तो उसका चौथा रूप हो जाएगा डूइंग। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या आप क्या करते रहे हैं, इसको हम लोग बना लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 दिनों से वर्षा क्यों हो रही है, तो 10 दिनों से है तो इज का प्रयोग होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो हम लोग क्यों का पहले रखेंगे वाई, उसके बाद हम लोग इट के साथ हैज लगता है, तो हैज इट बीन रेनिंग, कब से, तो 10 दिनों से, तो 4 10 डेज। अब हम लोग एक और वाक्य को देखते हैं, वह 2 दिनों से विद्यालय क्यों जा रहा है, तो क्यों का होगा यहाँ पर फिर वाई, उसके बाद हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हैज, उसके बाद ही बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, तो 2 दिनों से, तो 4 पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 2 डेज। चलिए अब हम लोग एक और वाक्य को देख लेते हैं, अंतिम वाक्य को। तुम सुबह से कहाँ खेल रहे हो, तो तुम का यू होता है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ का मीनिंग रखेंगे, तो वेयर, वेयर। उसके बाद तुम का यू होता है, तो यू के साथ हैव लगता है, तो यू वेयर हैव यू बीन प्लेइंग। उसके बाद सुबह से है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, निश्चित समय हुआ, तो इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को हम लोगों ने आसानी से बना लिया। इसको ध्यान में रखिएगा, ये चौथे वाक्य का ट्रांसलेशन ये वाला है, उसके ऊपर वाला 3 नंबर वाले वाक्य का है, इसलिए हमने लाइन दे दिया कि एक में मिल ना जाए। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को हम लोगों ने जाना। तो वैसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए कि आपको टेंस सीख सकें, मेरे वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। और सब्सक्राइब करने से आपको एक प्रॉफिट होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा कोई भी टॉपिक पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उस नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप लोग आसानी से वीडियो के माध्यम से आप किसी भी इंग्लिश के टॉपिक को सीख सकेंगे। थैंक यू।